वेलकम टू स्वयं एकेडमी। आप सबका स्वयं एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो आज हम करते हैं भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है। आपको अपने खुद से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2 या 3 बार अगर एक वीडियो देख लेते हो तो आपको वैसे ही चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे पेपर भी नज़दीक आ रहा है तो आपके पास वैसे भी टाइम नहीं है, ठीक है। आप इसी वीडियो को रिपीट करके देख लेना, उसी में आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है ये? रायसेन ज़िले में स्थित है। कितनी गुफाएं हैं? कितनी गुफाएं हैं इसमें? 600 गुफाएं हैं। 600 गुफाएं हैं, ठीक है। 600 गुफाएं हैं और इसमें से कुछ ही ज़्यादातर तो गुफाएं नष्ट हो चुकी हैं, कुछ ही गुफाएं शेष बची हैं। कुछ गुफा जो है वे शेष बची हैं। तो कितनी गुफाएं शेष बची हुई हैं? 275 गुफा शेष बची हुई हैं, ठीक है। 275 गुफाएं शेष बची हुई हैं। इनके जो है सेल चित्र हैं दीवार व छतों पर बने हुए हैं। इसके जो चित्र हैं वे दीवारों और छतों पर बने हुए हैं, ठीक है। इनके जो चित्र हैं वो दीवारों और छतों पर बने हुए हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में रायसेन ज़िले में स्थित है, ठीक है। ये आपका PY क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। कितनी गुफाएं हैं? 600 गुफाएं हैं। ये भी आपका HTET का PY क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। कि शेष कितनी गुफाएं बची हुई हैं? 275 गुफाएं हैं। चित्र इनकी दीवारों तथा छतों पर बनी हुई है। हम उतना सिलेबस करेंगे जितना हमारे पेपर में आने वाला है। इससे ज़्यादा करेंगे ना तो हमारे पास टाइम है और ना ही हम कर पाएंगे और ना ही हमें याद हो पाएगा। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें पेपर में आने वाली हैं, हम सिर्फ वही चीज़ें करेंगे, ठीक है ना। एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने स्तर पे, कितने भीमबेटका गुफा में कितने स्तर के चित्र मिले हैं? तो जो भीमबेटका की गुफा है, भीमबेटका गुफा में 2 स्तर के चित्र मिले हैं, ठीक है। 2 स्तर के चित्र मिले हैं या बने हुए हैं। 2 स्तरों के चित्र बने हुए हैं, ठीक है। 2 स्तर कौन कौन से हैं इसके? 2 स्तर के चित्र बने हैं, कौन कौन से हैं? पहले में है इसकी शिकार के नृत्य, शिकार करते हुए नृत्य, ठीक है। हिरण के, बारहसिंगा, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंस, जंगली भैंसी, घोड़े, हाथी, शस्त्रधारी घुड़सवार, शस्त्रधारी घुड़सवार, ठीक है। शस्त्रधारी घुड़सवार। तो पहले स्तर के 2 स्तर के चित्र हैं। पहले स्तर के चित्रों में कौन से हैं? शिकार के हैं, नृत्य के हैं, हिरन है, बारहसिंगा। जो बारहसिंगा, ये आपका PY का क्वेश्चन आया था एक बार कि जो बारहसिंगा का चित्र है वो कौन सी गुफाओं में है? तो कौन सी गुफाओं में है वो? भीमबेटका की गुफाओं में है, ठीक है। सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी, शस्त्रधारी घुड़सवार,
ठीक है। दूसरे स्तर में कौन कौन से चित्र हैं? दूसरे स्तर में आ जाते हैं आपके मानव को जानवरों के साथ, मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में, ठीक है, अंतरंग मित्र के रूप में चित्रों में चित्रित किया गया है। मानव ने खेती व पशुपालन के तरीके समझना। दूसरे स्तर के चित्रों में मानव को जानवरों के साथ अंतरंग चित्र के रूप में दिखाया हुआ है। मानव ने खेती करना, मानव ने खेती व पशुपालन के तरीके समझ लिए थे, पशुपालन के तरीके समझ लिए थे, ठीक है। पहले में आगे शिकार, नृत्य, जुबारा सिंगा है, सोवर, रीछ, भैंसे, घोड़े, हाथी, शस्त्रधारी, घुड़सवार, ठीक है ना। जो यानी कि पशु से रिलेटेड जो चित्र थे वे फर्स्ट सत्र में आ गए थे और दूसरे सत्र में आ गए थे मानव को, ठीक है। मानव से रिलेटेड यानी कि मानव और जानवरों के साथ इनको मित्र के रूप में दिखाया हुआ है। मानव ने खेती करना शुरू कर दिया था, उनके चित्र बने हुए और पशुपालन के तरीके समझ लिए थे, ठीक है। इसके अलावा आखेट तथा कृष्ण, गवाले आदि का भी चित्र मिला है। इसके अलावा और कौन कौन से चित्र मिले हुए हैं? आखेट का मतलब तो शिकारी होता है। आखेट का क्या मतलब होता है? यानी कि शिकार। आखेट के कृष्ण, गवाले, ठीक है, इनके भी चित्र मिले हैं, ठीक है। तो दो तरह के चित्र मिले हुए हैं इसमें। फर्स्ट में यानी कि शिकार के, नृत्य के, जो पशुओं के चित्र हैं वे हैं, और सेकंड में है जो मानव से संबंधित है, ठीक है। सेकंड में कौन से आपके मानव से संबंधित चित्र बनाए हुए हैं। एक जो PY क्वेश्चन आंसर है ये हर जगह, ये नेट का भी है, भी है, ये एचटेट में भी आया हुआ है हमारा, कि इन गुफाओं को विश्व धरोहर, विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब मान्यता मिली? स्थल के रूप में कब मान्यता मिली? तो कब मान्यता मिली? 2003 में, ठीक है। 2003 में यूनेस्को ठीक है, यूनेस्को के द्वारा दी गई, ठीक है। भीमबेटका की विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब मान्यता मिली? 2003 में। और अजंता को कब मिली थी? ये मैंने जब अजंता की मैंने 3 क्लास ली हुई है, अजंता की मैंने 3 क्लास ली हुई है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी 3 क्लास मैंने करवा रखी है, अगर किसी ने नहीं देखी हैं तो वो भी अपनी जाके देख लेना, ठीक है। वो आपको मिल जाएगी, जैसे ही आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी, बहुत ही अच्छी। तो कब मिली थी यहाँ भी बता देती हूँ, 1983 में, ठीक है ना। इनको विश्व धरोहर के रूप में मान लिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि खोज किसने की थी, खोज किसने की थी और कब की थी? खोज की थी विष्णु श्रीधर वाकनर के द्वारा, ठीक है। विष्णु श्रीधर वाकनर के द्वारा कब की गई थी? 1957 से 1958 में, ठीक है। कब की गई थी? 1957 से 1958 में। ये होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाते हैं हम, जब भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर
उवेदुल्लागंज, ठीक है, उवेदुल्लागंज स्टेशन के समीप स्थित है। ये स्टेशन का नाम है भाई, स्टेशन के समीप स्थित है, ठीक है। तो जो सबसे ये भी आपका PY में पूछा गया है क्वेश्चन आंसर आपका कि भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की, तो किसने की थी, विष्णु श्रीधर वाकणर के द्वारा सन 1957-1958 में। होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर जो वेदुल्ला स्टेशन के समीप ये भीमबेटका की गुफाएं बनी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि इन गुफाओं को और किस नाम से जाना जाता है, इन गुफाओं को और किस नाम से जाना जाता है, इन गुफाओं को किस न रोकट यानी कि जो रोक शेल्टर, ठीक है। इन गुफाओं को किस अन्य नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, जू रॉक शेल्टर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये कौन सी पर्वत श्रेणी पर बनी हुई है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर बनी है, ये भी आपका PY का क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला पर बनी हुई है, तो ये विंध्य पर्वत श्रृंखला के आदमगढ़ पहाड़ी में स्थित है। विंध्य पर्वत श्रृंखला के आदमगढ़ पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। आदमगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। अरे कई क्वेश्चन आया था एक बार, PY की भी क्वेश्चन आंसर है ये। उदयगिरी गुफाएं, उदयगिरी की गुफा कहाँ पर है, उदयगिरी की गुफा कहाँ पर है, ये भी आपकी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये भी आपकी कहाँ है, ये गुफाएं भी आपकी मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। मैं जो नोट्स सारे PYQ से ही है, यानी कि ये समझ लो जो भी मैं बताऊंगी वो सारा PYQ में है, चाहे वो एस्टेट का हो, चाहे वो DEET SB का हो, या फिर आपका NKVS का हो, NVS का हो, या रेट का हो, वे सारे PYQ से ही मैंने लेके और नोट्स बना रखे। ये मैंने कम से कम 3-4 बुकों से कलेक्ट करके ये नोट्स बनाए हुए हैं। तो आप सभी 2 या 3 बार अगर देख लोगे तो आपको ऐसी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि इनसे बाहर आपको एस्टेट में या किसी भी पेपर में आपको इनसे बाहर कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत ही मतलब जितनी हमें ज़रूरत है ना मैंने उतना ही करवा रखा है। जब हमारे पेपर में जितना आएगा हम उतना ही करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो दिमाग भी पजल हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि उन चीज़ों का कुछ फ़ायदा है। एक बार हम रिविजन कर लेते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित हैं। कितनी गुफाएं हैं, 600 गुफाएं हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर तो गुफाएं नष्ट हो चुकी हैं, शेष कितनी बची हैं, 275 गुफाएं बची हुई हैं, ठीक है। शेष कितनी गुफाएं बची हुई हैं, 275 गुफाएं बची हुई हैं। इसके चित्र कहाँ पर बने हुए हैं, इसके चित्र दीवारों और छतों पर बने हुए हैं, ठीक है। भीमबेटका की गुफाओं में 2 स्तर के चित्र मिले हैं। 2 स्तर के कौन कौन से चित्र हैं, 2 स्तर में आपके ये 2 स्तर में है आपके। पहले स्तर में है शिकार के, नृत्य के, हिरन के, बारहसिंगा के, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी, असुरदारी, घुड़सवार, ठीक है। दूसरे स्तर में जो मानव से संबंधित है, ठीक है। आप सिंपल सा देख लेना कि पूछे कि आपको कि दूसरे स्तर में कौन कौन से चित्र हैं। अगर आपको कोई भी मतलब ऑप्शन मिल जाता है मानव से संबंधित तो आप उसको मानव वाले को टिक कर देना, ठीक है। मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया हुआ है। मानव ने खेती व पशुपालन के तरीके समझ लिए थे। आखेट तथा कर्षण तथा गवाले के कर्षण है ये, ठीक है। कर्षण और गवालों के चित्र मिले हुए हैं, ठीक है। इसके बाद है ये कि इसको विश्व धरोहर के स्थल के रूप में कब मान्यता मिली थी, 2003 में। ये तो बहुत बार आया है, ये तो नेट में भी आपका आया हुआ है, पूछा गया है। 2003 में इन गुफाओं को मान्यता मिली। अजंता की गुफाओं को कब मिली थी, 1983 में।
ठीक है। इन गुफाओं की खोज किसने की थी? अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? जेम्स स्मिथ के द्वारा। ठीक है, जेम्स स्मिथ ने इन गुफाओं की खोज की हुई थी। मैंने अजंता की गुफाओं की 3 क्लास में आपको करवा रखा है, ज़्यादा बड़ी क्लास में नहीं है, आप इजीली देख लोगे उनको। ठीक है। खोज किसने की थी भीमबेटका की? विष्णु श्रीधर वाणकर के द्वारा इन गुफाओं की खोज की थी 1957-58 में। ठीक है। होशंगाबाद से जब हम भोपाल की तरफ जाते हैं तो उसको वहाँ पर एक रेल लाइन है, वेदुल्ला गज स्टेशन के समीप इन गुफाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है। इन गुफाओं को अन्य किन नाम से जाना जाता है? तो इन गुफाओं को अन्य किन नाम से जाना जाता है? जू रॉक कट शेल्टर के नाम से। ठीक है। ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला PYQ है ये आपका। ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर में मतलब डीपली थोड़े पूछ लेते हैं। जू रॉक शेल्टर। ठीक है। भीमबेटका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये किस पर्वत श्रृंखला पर बनी हुई है? ये विंध्य पर्वत श्रृंखला आदमगढ़ पहाड़ी में स्थित है। ये आपका KVS का है। ठीक है, KVS का आपका। उदयगिरी की गुफाएं, ये भी आपका किसी पेपर में पूछा हुआ है, ये मुझे ध्यान नहीं कौन से पेपर में पूछा हुआ था। KVS का है या NVS का है, तो ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है ये भी गुफा। ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। मोटिवेशन के लिए अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो ठीक है। ओके, धन्यवाद।